तो गाइस जय माता दी। तो सुबह हो चुकी है और हम लोग उठे हुए 1 घंटा हो गया है। आज पता नहीं कैसे हम सारे इतनी जल्दी उठ गए। डुग्गू तो 6 बजे का ही जगा हुआ था, तो वो तो हो गया है, नहा धो के बिल्कुल रेडी और स्कूल जाने के लिए टाइम भी हो गया, 7:30 हो गए। तो मैं इनके लिए बना देती हूँ पराठे। तो आज इनका लंच है आलू के पराठे, लेकिन ये कह रही मेरे को मीठा पराठा खाना है। तो ये कह रही है मम्मी मेरे को चीनी वाला पराठा खाना है। तो इसके लिए बनाती हूँ चीनी का पराठा और डुग्गू का बनाती हूँ आलू का पराठा। दोनों की अलग अलग डिमांड। ठीक है गाइस, तो चलिए फिर बने रहना व्लॉग में। तो आज गुड मॉर्निंग और वेलकम। गुड मॉर्निंग। तो गाइस आज ऐसे लग रहा है, आज पता नहीं मेरी भी तबीयत से ठीक नहीं लग रही, पेट में ना दर्द हो रहा है हल्का हल्का सा। तो चलिए फिर बनाते हैं इनका लंच, क्योंकि ये लोग भी तैयार हो चुके हैं। ओके गाइस, तो मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। बाय। तो गाइस यहाँ पे बन रहा है आलू का पराठा डुग्गू के लिए। तो ये दूसरा पराठा है, एक पराठा बन चुका है। और यहाँ पे ये रहा एक पराठा, ये देख सकते हो बहुत अच्छे से भरा हुआ है पराठा ये। और यहाँ पे बन रहा है ये नायरा का पराठा चीनी वाला, जैसे उसने बोला है कि उसको खाना है चीनी वाला पराठा। तो मैं कुछ इस तरह से बनाती हूँ चीनी का पराठा। तो यहाँ पर मैंने चीनी भर दूँगी अच्छे से, कोने कोने तक चीनी भरना है इसमें। तो कुछ इस तरह से हम भर देंगे चीनी। तो गाइज़ यहाँ पर मैं बना रही थी नायरा का चीनी का पराठा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो नायरा को ना अचानक से सुबह वैसे कभी बोला नहीं इसने खाने के लिए। ये चीनी का पराठा पहले मेरी जो सासू माँ थी ना, वो मेरी जो जिठानी के बच्चे थे ना उनके लिए बनवाती थी मेरे से, क्योंकि वो बच्चे लंच में लेके जाते थे। तो उनका बहुत फेवरेट है ये चीनी का पराठा। तो मैंने तो ऐसे, खैर मेरे बच्चे तो ऐसे कभी लेके नहीं गए, डुग्गू तो खैर बिल्कुल भी नहीं खाता है। बट नायरा को अचानक से पता नहीं कल क्या, उस दिन कल परसों का वीडियो है ये। तो परसों नायरा को पता नहीं अचानक से क्या हुआ, तो कि अचानक से इसने बोला कि मम्मी मुझे ना चीनी का पराठा चाहिए। तो मैंने बोला कि चल ठीक है भाई, तो चीनी का पराठा बना देंगे। तो रात को मैंने जो आलू बॉईल करके रख लिए थे, 2-3 आलू मैंने एक्स्ट्रा बॉईल कर लिए थे, तो वो रखे हुए थे फ्रिज में। तो मैंने उसी में से तो डुग्गू को तो 2 पराठे आलू के बना के दे दिए थे। तो नायरा को तो चीनी का खाना था, तो फिर मैंने नायरा का चीनी का एक पराठा नायरा का बना दिया। तो यहाँ पर देख सकते हो पराठा कितने अच्छे से बन के तैयार हो गया है और पूरे चारों तरफ इसके चीनी एकदम फैल चुकी है, देख सकते हो। तो इसको ना आप ऐसे ही थोड़ा सा कम आंच पे थोड़ा आराम से सेकोगे तो ये बहुत अच्छा पराठा सेक करके तैयार होता है। पूरी जो चीनी है ना इसके अंदर की एकदम अच्छे से इसमें मेल्ट हो जाती हैगी और पराठा खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है। क्योंकि पहले जो मेरी जिठानी के बच्चों के लिए बनता था ना, तो उस टाइम पे हमें भी, मेरी सास भी, हम लोग खाते थे ये पराठा। अच्छा लगता है खाने में, बच्चों के लिए तो खैर होता ही है पसंद वाला खाना। तो बस यहाँ पर दोनों की पसंद के पराठे मिल चुके हैं। तो यहाँ पर नायरा ना मेरे से कुछ कह रही है कि नायरा ने ना अपने स्कूल का एक होमवर्क नहीं करा था, तो मेरे से कह रही कि मम्मी पापा को बोल दो कि पापा ना मैम से बोल देंगे कि मैं कल भूल गई करना। आप लोग तो जय माता दी सबको। तो गाइस पूजा हो चुकी है, तो आज है छठन हो रहा था। तो मैंने नहा तो सुबह ही ली थी 10 बजे। तो फिर 10 बजे नहावा करके आई। फिर आते ही मैंने जैसे बता रखा है कि मैं सबसे पहले आके करती हूँ पूजा। तो करिए अपनी पूजा मंदिर। तो चलिए आप कर लेते हैं थोड़ा बहुत कुछ नाश्ता, क्योंकि नाश्ता भी करना ज़रूरी है। तो चलती हूँ अपने किचन में। तो सुबह तो बच्चों को बना के दिए थे आलू के पराठे। चाय बनाती हूँ पहले अपने लिए, चाय गरम करके चाय थोड़ी सी बचा के रख देती हूँ। फिर मैं उसको नहाने के बाद में दूध डाल करके फिर मैं अपने लिए चाय बना लेती हूँ। तो चलिए फिर अब पी लेती हूँ थोड़ी सी चाय, क्योंकि सुबह से कुछ भी नहीं पिया खाया और 11 बज गया, 11:15 का टाइम हो गया। तो चलिए चाय वगैरह पी लेते, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो गाइज़ ये वीडियो है कल शाम का। तो यहाँ पर मैं और हस्बैंड हम निकल गए थे मिक्सी लेने के लिए, क्योंकि गाइज़ मेरी मिक्सी कई दिनों से ख़राब पड़ी है। और मिक्सी के बिना आपको समझ सकते हो कि लेडीज़ को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, क्योंकि मिक्सी से कई सारे काम हो जाते हैं हमारे। और मिक्सी नहीं है तो मेरे को खाना बनाने में भी इतनी दिक्कत हो रही थी, क्योंकि मसाले वगैरह, लहसुन मिर्ची कुछ भी पीसना हो, चटनी बनानी हो, तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। तो इस वजह से मिक्सी मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी थी। तो मैं कल निकल गई थी मिक्सी लेने के लिए। तो इसके पापा ने बोला कि चल बाद में ले लेंगे। मैंने कहा नहीं, बाद में नहीं जाना, मुझे अभी जो लेना है तो लेना ही है। तो मैंने इसके पापा को ड्यूटी से आते ही बैठने भी नहीं दिया और मैंने बोला बस तुम चलो ले करके आते हैं, बाद की बात देखेंगे। क्योंकि अब जो सामान आ जाए ना, जब मन में ठान लो तो लेना है तो लेना ही है। तो फिर हम निकल गए थे मिक्सी लेने के लिए।
तो गाइज़ ये वीडियो आज सुबह का है, तो सबको जय माता। तो गाइज़ आज सुबह में, आज तो मेरा और हस्बैंड का बर्थ है दोनों का। तो यहाँ पर सुबह में बच्चे जिद करने लगे कि मम्मी बनाना जूस बनाओ। तो मैंने बोला चलो ठीक है, मिक्सी भी चेक कर लेते हैं बना करके, और क्या नाम है, बनाना जूस भी बन जाएगा। और इसके पापा का बर्थ भी है, तो वो भी सुबह सुबह पी के निकल जाएंगे। तो इसके पापा ने अंदर जब तक पूजा वूजा करी, सारी सफाई करी, पूजा करी, तो इसके पापा वो काम कर रहे थे अपना पूजा वगैरह का, और मैंने यहाँ पर फटाफट से जूस तैयार कर दिया, क्योंकि 9 बजे इसके पापा को ड्यूटी के लिए भी निकलना हैगा। तो मैंने दूध पहले बॉईल कर लिया था, दूध को गर्म करके फिर ठंडा हो गया, उसके बाद फिर मैं यहाँ पर आ गई किचन में। तो यहाँ पर कम से कम 8-10 केले थे, तो सारे डाल दिए थे। तो मैंने कहा बस सारे ही डाल दो। तो इसके पापा कल काफ़ी केले ले आए थे, तो फिर सारे केले डाल करके तो मैंने बोला बना देती हूँ अच्छी खासी क्वांटिटी में, क्योंकि फिर इसके पापा भी अच्छे से पी लेंगे ना, क्योंकि पूरे दिन का उनका फास्ट रहेगा। और देखो आदमी लोग बाहर जाते हैं, उनको पूरे दिन काम इधर उधर दौड़ना भागना पड़ता है। तो मैंने बोला कि तुम भी पी के ही निकल जाना, और सेब लेके रखे हुए थे, तो मैंने कहा सेब बैग में डाल के ले जाना, अगर दोपहर में अपना लंच के टाइम में 1-2 एप्पल खा लेना। तो यहाँ पर फिर मैं जूस बनाने लग गई थी, तो जूस बना करके बच्चे काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहे थे। तो दोनों के दोनों मेरे पास ही खड़े हुए थे, मम्मी बनाओ बनाओ। मैंने कहा हाँ भाई बना रहे हैं। तो मैं अभी नहाई नहीं हूँ, क्योंकि आज दोनों का बर्थ है, तो आज मेरी ड्यूटी थोड़ी कम हो जाती है। तो इसके पापा आज बर्थ है, तो उन्होंने सुबह नहा, वैसे तो नहा वो रोज़ ही नहाते हैं, नवरातों में डेली नहा रहे, और डेली सुबह हाथ जोड़ के जाते हैं माता रानी के। लेकिन आज बर्थ है, तो उन्होंने वो आज तो पूजा करके ही जाना था उन्हें। तो फिर उन्होंने बोला आज मुझे खाना भी नहीं बनाना था सुबह में, तो इस वजह से फिर वो नहा लिए। उन्होंने पूरे अंदर कमरे की साफ़ सफाई करके और पूजा वगैरह बहुत अच्छे से उन्होंने कर दिया था। तो मैंने बोला तुम ये वाला काम कर लो, और जब तक मैंने अपना किचन का काम भी कर लिया था, और किचन में झाड़ू पोछा सब कर दिया था मैंने, सारा किचन साफ़ करके, और इनका जूस का भी काम मैंने निपटा देता है, क्योंकि बाद में फिर वो फैलेगा सारे में। तो मैंने कहा जूस वूस इनको बना करके पिला दो, तो उसके बाद एक साथ ही में पूरी सफाई करूँगी। तो यहाँ पर जूस बन के हो गया तैयार, और देख सकते हो कितना थिक बना है जूस, एकदम गाढ़ा गाढ़ा। तो यहाँ पर ये सबसे पहले मैंने इसके पापा को दिया 1 गिलास भर के, तो मैंने कहा तुम पी लो। तो इसके पापा ने पूजा वूजा कर ली थी अपनी, तो बस इसके पापा ने भी पिया, फिर बच्चों ने पिया, उसके बाद में लग गई थी अपने काम में। मैंने ना अभी पूजा वगैरह तो कर ली है, और अभी पूजा करने के बाद में चाय इधर मैंने गर्म कर रही हूँ, अपनी चाय सुबह बना ली थी। तो और यहाँ पर मैं चाय, मैं बताऊँ, मेरे से चाय ना खाली पेट पी नहीं जाती, क्योंकि ना मेरे बहुत पेट दर्द हो जाता है, गैस बन जाती है। तो मेरे को चाय के साथ कुछ ना कुछ चाहिए होता है। तो आज है जैसे बर्थ, तो मैंने थोड़े से ये 2 आलू काट के, तो इसमें थोड़ा सा कुट्टू आटा मिला के और नमक और हरी मिर्ची डाल के, तो मैं ये थोड़ा सा ऐसे पकोड़े टाइप में ऐसे फ्राई करके, तो मैं इसको ना चाय के साथ में ले लूँगी, क्योंकि फिर खाली चाय ना ऐसे पी नहीं जाएगी, क्योंकि अभी सुबह से कुछ खाया पिया भी नहीं है, और खाली चाय पीना है, कुछ खाना भी नहीं है, बाद में भी कुछ नहीं खाना है, तो चाय पीना है। तो मैं बस थोड़ी सी ऐसी ये पकोड़े टाइप बना लिया है, तो बस इसको चाय के साथ में ले लूँगी, तो ये हो जाएगा। फिर उसके बाद फिर मैं कुछ भी नहीं खाती हूँ दिन भर, फिर वही सीधा शाम के टाइम में जो चाय वाय बनाऊँगी, बस वही है। तो मेरे को फल फ्रूट भी इतना अच्छा नहीं लगता है, तो बस थोड़ा नहीं खाऊँगी। और बस यहाँ पर अदरक वाली बन गई है चाय। तो चलिए थोड़ी सी पी करके मैं भी अपना पूजा वगैरह तो कर ली है। गाइस नहा के मैंने पूजा कर ली है, तो बस मैंने कहा अभी खाली चाय ने बिल्कुल मन नहीं हो रहा खाली चाय पीने का, तो बस मैंने कहा थोड़ी सी 2 आलू डाल के पकौड़ी सी बना लेती हूँ, तो चाय के साथ में ये हो जाएगा। और फिर उसके बाद मैं कुछ भी नहीं लेती हूँ पूरे दिन भर, फिर सीधा वही शाम को चाय पीऊँगी। तो चलिए आज है बर्थ, किस किस का बर्थ है कमेंट बॉक्स में बताना। तो सबको हैप्पी नवरात्रि, आज नवरात्रा लास्ट है। तो गाइस मेरे ना थोड़ा सा कन्फ्यूज़न था कि कन्या कैसे, कि कल करेंगे, जैसे तो पता चल रहा है कि कल 12 बजे के बाद नौमी करेंगे, तो हम लोग नौमी पूछते हैं, तो अब ये नहीं 12 बजे के बाद नौमी करेंगे। तो अभी मैंने तो आज रख लिया बर्थ, क्योंकि मेरे को ना कन्फ्यूज़न के साथ मेरे को बड़ा वो लग रहा है कि मतलब कैसे कल रखें या आज रखें, क्योंकि अगर कल रखते हैं तो फिर कल तो वो 12 बजे के बाद तो फिर भी कन्या करनी पड़ेगी, फिर भी हमें बर्थ खोलना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने आज ही रख लिया है बर्थ, इसके पापा ने भी रखा हुआ है, और तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है अब आज ही रख लेते हैं, कल हम फिर 12 बजे के बाद कन्या करेंगे। तो और कल है नायरा का बर्थडे, तो कल है नायरा का जन्मदिन। तो देखते हैं नायरा का जन्मदिन पे मैंने सोचा हुआ है कहीं जाने के लिए, तो इसलिए मैंने कहा कन्या वगैरह निपटा करके उसके बाद ही फिर हम लोग निकलेंगे यहाँ से। तो गाइस बस यही था, और बड़ा कन्फ्यूज़न हो जाता है कभी कभी कि हर त्यौहार तो समझ में ही नहीं आता कौन सा त्यौहार कैसे मनाएं, क्या कभी 2 दिन हो जाता है, कभी 1 दिन हो जाता है, इस तरह से हो जाता है। तो लेकिन मैंने तो आज नौमी रख कर लिया बर्थ अष्टमी का। अब कल हम 12 बजे के बाद नौमी कर देंगे, उसके बाद परसों हम मूर्ति जी का विसर्जन कर देंगे 12 तारीख का।
तो इस तरीके से मैंने कुछ सोचा है, तो आप लोग मुझे बताना मेरा सोचना कैसा है, मैं ठीक सोच रही हूँ कि नहीं। तो और कल गए थे मिक्सी वगैरह लेके आए गाइस, जैसे मैंने पहले आपको बताया था मेरे पे मिक्सी नहीं थी, काफ़ी टाइम हो गया था, ख़राब हो गई थी और बस ऐसे लेना ही नहीं हो पा रहा था। तो कल का मेरा बहुत अच्छा दिन था, मैंने बोला नवराते हैं तो नवरातों में तो लाना बनता ही है, तो इसलिए मैंने कल ही, मैं मानी नहीं, इसके पापा को लेके गई, मैंने कहा नहीं आज ही लाना है मुझे, तो आज ही लाना है। तो मैंने बोला, कह रहे नहीं छुट्टी रहेगी, कल परसों छुट्टी रहेगी तब ले लो। मैंने कहा नहीं ना, तब नवराते थोड़ा रहेंगे, तो मैंने कहा मुझे नवरातों में ही लेना है। तो फिर बस गई थी, तो कल एक मिक्सी लेके आई हूँ। तो इसके पापा ने भैया जूस 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 के पीछे पड़े, उनको पता नहीं कितना जूस, कह रहे नहीं जूस वाली ले, अब जब ले रही तो जूस वाली ले ताकि बच्चों को जूस वगैरह पिला सकें, और जूस वाली ले ले तो जूस वाली वही बात पड़ेगी, उतने थोड़े से और पैसे डाल के जूस दोनों ही हो जाएगी, मिक्सर भी हो जाएगा जूस भी हो जाएंगे। तो मैंने बोला ठीक है भाई, तो उन्होंने भैया अपनी पसंद से लिए, मेन उनका मकसद था जूस बनाने वाला, तो बस जूस बनाने वाली मिक्सी, और मेरा तो मेन मकसद होता भाई मुझे तो मसाले वगैरह, पेस्ट वगैरह, दाल वगैरह ये सब पीसने का, मेरा तो ये अर्जेंट काम था। बट उनका था तो मेन फोकस उनका यही था कि भैया जूस वाली ले, जूसर मिक्सी ले, तो वो दोनों अटैच उसी में ही है। तो मिक्सी बहुत अच्छी मिल गई हमें, और मैं एक स्टील की टंकी भी लेके आई हूँ, क्योंकि मेरे को पानी भरने वाली टंकी नहीं थी, मेरी शादी की थी, बस वो सब ख़राब हो चुकी हैं, तो बस सब इधर उधर सब ख़राब हो चुके हैं। तो मैं एक नई टंकी भी लेके आई हूँ खरीद के, पानी रखने वाली। तो मैंने बोला चलो दोनों चीज़ हो गई, तो दोनों चीज़ें हम कल रात को लेके आए, 9 बज गए आते आते। तो लेकिन मिक्सी बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर है। कल सुबह तो इन लोगों ने जूस भी पिया उसमें, बनाना शेक बना करके, भैया तीनों बाप बेटे ने, इसके पापा का बर्थडे, फिर मैंने सुबह इस पापा ने पूजा वगैरह कर ली थी, तो फिर मैंने फटाफट जूस बना दिया था केले डाल करके, फिर तीनों ने भैया एक एक गिलास जूस पी लिया। मैंने बोला दोपहर तक खाना मत मांग लेना, बस तुम्हारा पेट बिल्कुल टुल हो चुका है जूस पी करके, एक एक गिलास बनाना जूस गाइस कितना, और इतना टेस्टी ये लोग कह रहे थे, खैर मैंने तो नहीं पिया, ये लोग कह रहे थे बहुत टेस्टी बना है मम्मी। तो मैंने बोला चलो ठीक है, अब तुम्हें डेली यही करना है भैया, तुम्हारा जब तक मन नहीं भर जाता, बनाना शेक सुबह इन लोगों दोनों को, बच्चों को भी स्कूल जाते समय दे देना, और इसके पापा को तो फेवरेट है, और अब तो वो डेली पीने वाले हैं। तो बस अब यही है। तो चलो मिक्सी आ गई है, तो मैंने उसको यूज़ भी कर ली है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। तो गाइस यहाँ पर भी देख सकते हो, अब मैंने बना ली है ये पकौड़ी सी, और बहुत क्रिस्पी, बहुत अच्छी लग रही है, बच्चों ने खा भी ली, और ये सारी मैं नहीं खाऊंगी, बच्चे खाएंगे दोनों, इसमें मैं बस थोड़ा सा ही लूँगी। और ये रही मेरी अदरक वाली चाय। तो चलिए फिर मैं पी लेती हूँ चाय के साथ में, थोड़ा सा ही खाऊंगी, ज़्यादा नहीं। और फ्रूट भी इसके पापा ला के रख के गए हैं, सेब केले, बस मेरा लेकिन अभी सुबह सुबह मन नहीं होता, आपको तो पता ही, चाय के आगे कुछ नहीं अच्छा लगता है अभी। तो देख सकते हैं आप, बहुत टेस्टी बना है। तो चलिए फिर मैं चाय पी लेती हूँ अपना। तो गाइस चाय पी लेती हूँ मैं भी, तो थोड़ा सा ही खाऊंगी, बाकी बच्चे दोनों देख रहे हैं, ये इनका मुंह पहले चल जाता है, तो ये दोनों बच्चे भी खाएंगे, मैं पूरा नहीं खाऊंगी। और वैसे भी आपको पता ही है, मैं भैया पतले होने की कोशिश में लगी, इसलिए खाना वाना मैंने तली वाली चीज़ें बहुत मतलब बंद ही कर दी, एक तरीके से मैं नहीं खाती हूँ। बट आज बर्थ है, तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा चीट कर लेते हैं, तो बस इस वजह से ही। तो और इसके पापा जो कल मिक्सी लेके आई थी, तो हाँ मैं बता रही थी कि इसके पापा का मेन मकसद जो था जूस निकालने वाला, कि भाई जूस निकालूंगा, अब आगे सर्दी आ रही है, हरी हरी सब्जियां, पालक, चुकंदर, धनिया और गाजर, इन सब का जूस निकाल के तू मेरे बच्चों को पिला, तू मत पी मेरे बच्चों को पिला। मतलब इसके पापा तो भैया बहुत वो करते हैं कि नहीं, मतलब तू मुझे कहेंगे तू बहुत आलसी है, ना खुद पीती है ना मेरे बच्चों को पिलाती है, तो जूस ले ले, मैं बना करके पिलाऊंगा। तो भैया अब उन्होंने, उनकी आ गई मिक्सी, तो अब नवरात्रों के बाद में मंडी जाएंगे, मंडी से पूरे फल फ्रूट सब वो भर के ला के भैया फ्रिज में रख देंगे, और डेली बनाएंगे भैया, खुद पी के जाएंगे, बच्चों को पिला के जाएंगे, और मुझे भी कहेंगे तू भी पी बैठ करके। तो बस यही, उनको बहुत शौक है ऐसे जूस निकालने का, पीने का। तो कहते हैं हरी हरी सब्जी आ रही है आजकल, इतनी बढ़िया बढ़िया सब्जी है, बच्चों को मिला करके मिक्स चकुंदर में डाल करके देगी तो बच्चों को टेस्टी लगेगा, तो पियेंगे। मैंने बोला चलो ठीक है। तो कल वो भैया दुकान पे पता मेरे से लड़ भी लिए, मैं कह रही खाली मसाले वाली ले लो, कह रहे अरे तो फिर तुम मुझे लाती क्यों है साथ में, जब तुझे मेरी बात ही नहीं माननी है तो फिर मुझे क्यों लाती है साथ में, है मसाले वाली ले लो, जब हमें उतने ही पैसों में दोनों चीज़ें मिल रही हैं तो फिर भी मसाले वाली ले लो। तो मैंने कहा उतने पैसों में तो नहीं हो, एक्स्ट्रा फिर भी देना पड़ रहा। तो कह रहे थोड़ा बहुत अगर ऊपर चल भी रहा है तो हमें ये भी तो देखना, थोड़ा सा उन दोनों में एक एक्स्ट्रा चीज़ें मिल रही है, जूस भी निकल रहेगा और क्या नाम है मसाले भी तेरे पिस रहे हैं। तो मैंने बोला चलो भाई ठीक है, मैं ही हार गई। तो मैंने बोला चलो भाई तुम अपनी जूस वाली लो। दुकान वाले भी कह रहे हैं अरे भाई साहब सही कह रहे हैं, दोनों लो मैडम, बच्चे भी जूस पिए, तुम भी पियो। मैंने बोला अरे जूस कौन रोज जूस पीता है, कह रहे हाँ तो यही सोचिए कौन रोज जूस पीता है, और फिर जब तबीयत ख़राब होती है तो फिर बाहर से कहेगी जूस लेकर के आओ, और घर का जो फ्रेश जूस है वो नहीं पिया जाएगा।
तो मैंने बोला अच्छा ठीक है भैया ले लो मैं कुछ नहीं कह रही। तो फिर बस हम, और मेरे पे टंकी भी नहीं थी तो फिर मैंने एक टंकी भी ले ली हाथ के हाथ। मैंने कहा चलो ले लेते हैं, अब आए हाथ के हाथ ले लो, वो सामान आ जाता है, अगर बाद में छोड़ दिया तो फिर वो बात का बाद ही रह जाता है। तो मैंने कहा ले लेते। तो चलो 2 सामान कल मेरे यहाँ आ गए नवरातों में। और मिक्सी बहुत ज़्यादा सुंदर मिल गई इस बार, और बहुत जेन्युइन रेट में मिली है, सच में बहुत अच्छे रेट में हमें मिल गई मिक्सी और टंकी भी दोनों। कहते हैं कि घर से अच्छे मन से निकलो तो काम भी सारे अच्छे हो जाते हैं। तो बहुत जेन्युइन रेट में, कोई ज़्यादा रेट भी नहीं लगे हमें, और बहुत अच्छे रेट में दोनों सामान हमें मिल गए। तो चलिए गाइस, फिर मिलूंगी कल आपसे एक नए वीडियो के साथ में। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। और कल है नायरा का बर्थडे, तो कल मैं क्या करने वाली हूँ, कल पूरे दिन मेरे साथ बने रहना। और कल व्लॉग को दबा के लाइक मारना, क्योंकि कल का व्लॉग बहुत ज़्यादा अच्छा आने वाला है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा आने वाला है। और जैसे कि मैंने बताया कि मैं कहीं जाऊँगी तो बस भगवान से आज वो करूँगी कि बस मैं उस जगह पहुँच जाऊँ जहाँ पर मैं जाने की सोच रही हूँ। तो बस मैं पहुंच जाऊं, कोशिश पूरी करूंगी। अगर पहुंच गई तो कल का व्लॉग बहुत ज़्यादा अच्छा आने वाला है, आपको दिखेगा। और नहीं तो फिर तो माता रानी के हाथ में है कि माता रानी मुझे वहाँ ले जाएगी कि नहीं। तो चलिए फिर मिलूंगी कल आपसे एक नए वीडियो के साथ में। जब तक व्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जब सही कर देना ज़रूर।